खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए हम तशरीफ़ रखेंगे अपनी जगहों पर। निकालिए सब लोग मेरे साथ, पुराने यादनामा में से हम देखेंगे कुछ देर के लिए। पहला सैमुअल और उसका 16वां बाब है, उसकी 7वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम सब देखेंगे। पहला सैमुअल 16वां बाब 7वीं आयत। जिन जिन के पास बाइबल मुक़द्दस है वो खोल सकते हैं, और जिनके पास नहीं है बरा करम वो बगौर सुने। खुदावंद के कलाम में लिखा है, पर खुदावंद ने सैमुअल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावंद इंसान की मानित नज़र नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नज़र करता है। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। हमने पढ़ा कि इंसान जो है वो ज़ाहिरी सूरत को देखता है, लेकिन खुदा किस पर नज़र करता है? किस पर निगाह करता है खुदा? और इंसान ज़ाहिरी सूरत पर, आम सूरत जो हम देख सकते हैं, दिल को हम नहीं देख सकते, दिल को खुदा देख सकता है। और हमने कलाम में पढ़ा कि खुदा जो है वो दिल पर निगाह करता है। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे, टॉपिक है हमारा खुदा का इंतखाब। क्या है जी? खुदा का इंतखाब। बोलिए थोड़ा ऊंचा, खुदा का इंतखाब। हाँ जी, मेरा इंतखाब नहीं, सैमुअल का इंतखाब नहीं, किसी और नबी किसी रसूल का इंतखाब नहीं, किसी पादरी किसी बिशप किसी फादर का इंतखाब नहीं। किसका इंतखाब? खुदा का इंतखाब है तो मुनफरिद ही होगा। अपनी ज़िंदगी में मुझे कई दफ़ा मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात का, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, डॉक्टर्स के साथ, उस्ताज़ा कराम के साथ गुफ्तगू करने का मौका मिला। उनके साथ जब गुफ्तगू की, उनके साथ ख्यालात का तबादला किया, तो मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ जाना। बड़े बड़े उस्ताज़ा कराम, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और कई बड़े लोग, जब उनके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिला तो गुफ्तगू करके एहसास हुआ वाकई ये थोड़े से फ़र्क लोग हैं, बड़े लोग हैं तो फ़र्क लोग हैं। एक दफ़ा बिल गेट्स से किसी ने पूछा, उसने कहा सर आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है वो इस वक्त? पता है या नहीं पता इस बात का? कौन है बिल गेट? आपको पता है? इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर है, मेजर शेयर होल्डर है उसका। आज जो हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं उसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंदर जो सिस्टम, जो फाइल्स रन होती हैं, जिन पे हम काम करते हैं, वो उसकी क्रिएट की हुई फाइल है। अब बिल गेट से एक दफ़ा किसी शख्स ने पूछा, उसने कहा सर क्या बात है, क्या वजह है कि आप दुनिया में से जो महंगी तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप उनको उठा लेते हैं? क्या वजह है कि आप दुनिया के एक्सपेंसिव तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ले लेते हैं, प्लस उनको हाई सैलरी पे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप उनको देते हैं ताकि वो आपकी कंपनी में कहाँ? आप तो खुद इतने जीनियस आदमी हैं, आप खुद इतना जहन रखते हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ईजाद कर दिया। क्या वजह है कि आप जो महंगी तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप हायर कर लेते हैं पूरी दुनिया में से? आपको जैसे ही पता चलता है कि फ़लाने कंट्री में फ़लाना शख्स है जो इस वक्त सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप उसको हायर कर लेते हैं अपने पास। इसकी क्या रीज़न है? उसने कहा इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि अगर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैंने हायर ना किया और इसने कहीं अपना माइक्रोसॉफ्ट बना दिया तो दुनिया में मेरे माइक्रोसॉफ्ट की क्या वैल्यू रहेगी? अगर वो माइक्रोसॉफ्ट मेरे माइक्रोसॉफ्ट से भी ज़्यादा अच्छा हुआ, अगर वो सिस्टम मेरे सिस्टम से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया, कामयाब हो गया, तो मेरा तो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब वो आदमी बहुत बड़ा है, बिजनेसमैन बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी सोच में एक खौफ है वो बहुत बड़ा, लेकिन सोच अजीब है उसकी, ख्यालात उसके अजीब हैं। वो डरता है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, वो डरता है कि अगर कहीं एक और आदमी आ गया और उसने मेरे से अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया तो मैं तो फ्लॉप हो जाऊँगा। इतना बड़ा आदमी है, खौफ उसके अंदर है, सोच नहायत अजीब है। एक दफ़ा एक डॉक्टर से मिला मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं आपको क्या लगता है आपकी जॉब यहाँ पर कब तक है? वो डॉक्टर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जो पोलियो पर काम करती है, जो लोगों को अवेयरनेस देती है कि हम पोलियो पे किस तरह से काबू पा सकते हैं, हम किस तरह से पोलियो को कम से कम कर सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर आपको क्या लगता है कि आपकी जॉब यहाँ पर कब तक है? उसने कहा मुबीन साहब इससे परेशानी कोई नहीं। कहा जनाब वो कैसे? कहता सत्ते ही खैर। मैं कहा जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ समझ नहीं आई सर। कहता ਜਦੋਂ तक पोलियो रहेगा उदों तक मेरी जॉब रहेगी, ना पोलियो ख़त्म होएगा ना मेरी जॉब ख़त्म होएगी। अब आदमी वो बहुत बड़ा है, रिच आदमी है, डॉक्टर है, वो इस बात से खुश है कि दुनिया में पोलियो है, उसको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है
कि पोलियो ख़त्म हो रहा है, वो खुश है कि पोलियो है। कहता पोलियो ने ना ख़त्म होना है ना मेरी जॉब ने ख़त्म होना है। एक और अजीब सोच मेरे सामने आई, एक अजीब ख्याल, आदमी बहुत बड़ा है और वो खुश है इस बात से कि पोलियो है दुनिया में, इससे मेरी जॉब चल रही है। एक दफ़ा एक उस्ताद से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, मैंने कहा सर आप क्या समझते हैं कई दफ़ा स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, अपनी फील्ड्स में नाकाम हो जाते हैं, क्या वजह है उसकी? उसने कहा जी इसकी सबसे बड़ी वजह उस्ताज़ा कराम है, टीचर्स हैं। मैंने कहा जी टीचर कैसे हो सकते हैं? वो फ़र्ज़ करे वो स्टूडेंट ही नालायक हो, वो स्टूडेंट ही इस काबिल ना हो कि वो ये सब्जेक्ट रखे और वो सब्जेक्ट रखा और वो फेल हो गया। उसने कहा नहीं ये बात नहीं है। कहता फ़ी ज़माना जो टीचर्स में प्रॉब्लम है वो ये है कि वो स्टूडेंट को अपने लेवल पर लाते हैं और वो एक बुलंदी पर बैठे हैं, एक ऊंचाई पर बैठे हैं। उस बुलंदी तक पहुंचने में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन्होंने बहुत सारे तजर्बात किए हैं, बहुत सारी नाकामियों का मुंह देखा और आखिरकार कामयाब होकर वो इस बुलंदी पर बैठे हैं। अब वो एक नाकाम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कामयाब होकर हमारे बराबर आ जाए। उसने कहा कि उसकी बात बड़ी खूबसूरत लगी, उसने कहा कि एक अच्छा उस्ताद, एक कामयाब उस्ताद वो है जो स्टूडेंट को अपने लेवल पर ना लाए बल्कि खुद स्टूडेंट के लेवल पर चला जाए और उसके लेवल पे जाके उसको गाइड करे, उसको तब वो बात समझ आएगी वरना वो बात समझ नहीं आएगी। मैंने कहा सर ये वाकई बड़ी खूबसूरत बात है और ये अलमिया है बहुत सारे टीचर्स का कि वो उसको अपने लेवल तक लाना चाहते हैं। लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा सर अगर फिर भी स्टूडेंट को वो बात समझ ना आए, अगर आप उसके लेवल पे भी चले जाते हैं, मैंने कहा सर अगर आप कहते हैं कि टीचर को चाहिए स्टूडेंट के लेवल पर चला जाए, नीचे आ जाए, छोटी एग्जाम्पल्स से, कॉमन एग्जाम्पल्स से उसको समझाए। मैंने कहा अगर फिर भी स्टूडेंट को समझ ना आए तो फिर क्या करे? उसने कहा उसको चाहिए उस स्टूडेंट को छोड़ दे। क्या सर उसको छोड़ दे? कहता जी बिल्कुल। कहता वो टीचर अपना भी खाना ख़राब करेगा, उस स्टूडेंट का भी खाना, उसको चाहिए उसको छोड़ दे। वो स्टूडेंट इस काबिल ही नहीं है कि वो सब्जेक्ट रख सके, उसको कोई दूसरा सब्जेक्ट रख लेना चाहिए। ये बात उसकी मुझे नहायत अजीब लगी। एक टीचर इतनी खूबसूरत बात कर रहा है कि स्टूडेंट के लेवल पर चला जाए, अगर स्टूडेंट को वो फिर भी नहीं मोटिवेट कर सकता, फिर भी नहीं समझा सकता, वो स्टूडेंट को छोड़ दे। स्टूडेंट को मरने के लिए छोड़ा जा सकता है क्या? कोई बाप अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ सकता है? कोई माँ अपनी औलाद को मरने के लिए छोड़ सकती है? तो फिर एक उस्ताद जिसके हाथ में पूरी कौम होती है उसको मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? इंतहाई अजीब ये बात मुझे सुनने को मिली। एक डॉक्टर से मिला, उसकी बात अजीब मिली मुझे। एक उस्ताद से मिला, उसने एक अजीब बात क्या सुनाई। एक बिजनेसमैन की बात पड़ी तो वो नहायत अजीब लगी मुझे। ये सारी बातें इंतहाई अजीब थी, ये हकीकत में अजीब लगती हैं सुनने में। लेकिन इस 40 साल ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के इस 40 साल सफ़र में मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो हकीमों का हकीम है, जो उस्तादों का उस्ताद है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो बिजनेसमैन का बिजनेसमैन है। जब मैं उससे मिला, उससे मैंने सचमुच में अजीब पाया, उसको मैंने सचमुच में अजायबात करते पाया। जब उसके पास कोई अंधा चला गया, उसने उस अंधे को ये नहीं कहा कि तेरी आंखों का ऑपरेशन होगा, उसने अंधे को ये नहीं कहा कि तेरी आंखों में आई ड्रॉप्स डलेंगे तो तेरी आंखें खुलेंगी, उसने उस अंधे को किसी किस्म की सर्जरी का मशवरा नहीं दिया, उसने उस अंधे को ये नहीं कहा कि तेरी आंखों में लेंस लगेंगे तब तुझे नजर आएगा। उसने उस अंधे की आंखों पर हाथ रखा और जब उसने हाथ उठाया तो वो अंधा देखना शुरू हो गया। वो एक अजीब डॉक्टर है, उसने उसको नहीं कहा कि तू यहां से चला जा। वो अजायबात से भरा हुआ खुदा है। अंबिया कराम उसके अजायबात को बयान करते हैं, बाइबल मुकद्दस उसके अजायबात बयान करती है, रसूल उसके अजायबात बयान करते हैं, सूरज चांद सितारे सारी कायनात उसके अजायबात का चर्चा करते हैं। मेरे अजीजों, वो हकीकत में अजीब है। उसकी सिलेक्शन, उसका इंतखाब सचमुच में नहायत ही अजीब है। बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा कि वो ज़ाहिरी सूरत को नहीं देखता। मेरे साथ दीजिए, हमने क्या पढ़ा कि वो क्या नहीं देखता? वो ज़ाहिरी सूरत को नहीं देखता। वो किस पर निगाह करता है? दिल पर निगाह। वो दिल पर निगाह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो दिल पर निगाह करता है। उसकी सिलेक्शन ज़बरदस्त है। वो सचमुच में अजीब खुदा है। उस अजीब खुदा के पास जब कोई बहरा चला जाता है, आज फी ज़माना इस दुनिया में जब किसी डॉक्टर के पास कोई बहरा जिसको सुनाई कम देता हो या सुनाई नहीं देता, वो उसको मशवरा देते हैं, ऊंचा सुनने वाली मशीन जनाब आपके कान पे लगेगी, आपका यहाँ से कान साइड से कटेगा, हम इसको चेक करेंगे, इसको देखेंगे, हो सकता है आपके पर्दे में कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपके कुव्वते समात को वेन्स ब्लॉक हुई हों, डिफरेंट किस्म के आर्गूमेंट, और मरीज बेचारा वैसे ही डर जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु बादशाह के ताल्लुक से, यीशु डॉक्टर के ताल्लुक से, जब वो बहरा उसके पास गया
उस बैरे ने कहा, खुदावंद मैं सुनना चाहता हूं। उसने उसको कहा होगा कि खुदावंद मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं सुन नहीं पाता, मैं तेरे जलाल की बातों को नहीं सुन सकता, मैं सुनना चाहता हूं। वो बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता। उस डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा कि तेरे कानों पे कोई आला लगेगा, उसने ये नहीं कहा कि तेरे कानों में ड्रॉप्स जलेंगे, उसने ये नहीं कहा कि तेरे कानों को सफाई की जरूरत है, उसने कुछ नहीं किया। उसने फकत अपनी उंगलियां उसके कानों में डाल दी और उसने कहा इफ्ता। बाइबल में लिखा है कि उसके कान खुल गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके मशवरे अजीब हैं, अजीब तरीके से ट्रीटमेंट करता है। अंधे की आंखों पे उसने, बाइबल में लिखा है कि मिट्टी पर थूका, मिट्टी गूंदी, उसकी आंखों पे लगा दी। उसने कहा जा शैलो के होश में धो ले। थूक से ट्रीटमेंट करता है, मिट्टी से ट्रीटमेंट करता है। हम दुनिया के हैवी एंटीबायोटिक्स खाते हैं, शिफा नहीं पाते। दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन विटामिन हम खा लेते हैं, जिसम में फिर भी कड़ल्ले पड़ती हैं। हम दुनिया की महंगी से महंगी दवाई खा लेते हैं, हम फिर भी शिफा नहीं पाते। यीशु मसीह के सख्त अल्फाज ही मुंह से निकले तो जिंदगियां शिफा याब हो जाती हैं, लोग शिफा पा जाते हैं, क्योंकि यीशु सचमुच में अजीब है। उसने किसी बहरे को नहीं कहा कि यहां से चला जा, मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता। किसी सूखे हाथ वाले को नहीं कहा को हो तेरी वेन्स डेड हो चुकी हैं, तेरे पट्टे काम करना छोड़ गए हैं, तेरी उंगलियां चलना छोड़ गई हैं, तेरा हाथ अब सूखा ही रहेगा। नहीं, इसका ट्रीटमेंट मेरी मिनिस्ट्री में नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है हैकल में एक शख्स था, उसका हाथ सूख गया था, खुश्क हो गया था, बारीक हो चुका था, उंगलियां काम करना छोड़ गई थी, पट्टे काम करना छोड़ गए थे, नसों में जान बाकी नहीं रही, ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो चुकी है, हाथ सूख चुका है। बादशाह ने कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने जब अपना हाथ बढ़ाया तो बाइबल में लिखा है कि उसका हाथ बिल्कुल दूसरे हाथ के माने सेहतमंद हो गया। यीशु का कहना ही काफी है, उसकी शख्सियत, उसका इंतखाब सचमुच में अजीब है। कमाल उस्ताद है यीशु। बाइबल में हम पढ़ते हैं एक शख्स है, उसका नाम पतरस है। पतरस, कलाम हमें बताता है कि सारी रात वो मछलियां पकड़ता रहा। जब सुबह हुई तो कलाम में लिखा है कि शागिर्द अपने जालों की जो मुरम्मत कर रहे थे, रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि जब फिशिंग के लिए जाल पानियों में डाले जाते हैं, दरियाओं में, झीलों में, तो नीचे कई तरह की चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं जहाँ पर जाल फंसता है और कई दफ़ा फट जाता है बीच में से। वो अपने जाल रिपेयर कर रहे थे, एक भी मछली नहीं उनको मिली। यीशु गया, उसने पतरस की किश्ती ली। यीशु गया है, उसने पतरस से किश्ती मांगी है। अब वो सारी रात मछलियां पकड़ रहा है। मेरे जैसा कोई होता नाल दे दी लीला, मैं तो पहले थके हुआ, नाल दे दी किश्ती लीला, बट नेवर। पतरस का ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था, उसने अपनी किश्ती दे दी। यीशु ने डिमांड की, पतरस ने दे दी। पहले बाइबल में लिखा है यीशु ने मुनादी की लोगों में। उसके बाद क्या हुआ कि उसने पतरस को कहा जरा एक काम कर, किश्ती थोड़ी गहरे में ले चल। अभी पतरस को नहीं पता होना क्या है। पतरस एक अड़ियल आदमी है, गुस्से का बहुत तेज है, सरफिरा आदमी है, अड़ियल आदमी है। सारी रात का अकावा है, मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मछली एक भी नहीं पकड़ी गई, सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है, शायद जिस्म दर्द कर रहा होगा उसका। उसने फिर यीशु की बात मानी, वो किश्ती ले गया गहरे में। यीशु ने कहा अब एक काम कर पतरस, इधर जाल डाल। अब मैं यीशु मसीह की सिलेक्शन पे बात कर रहा हूँ। अड़ियल आदमी है पतरस, एक सरफिरा आदमी है, गुस्सीला आदमी है। उसने अब उस अड़ियल ने, चूंकि मुजाहरा तो कहीं ना कहीं उसने करना था कि मैं अड़ियल हूँ, तो खुदावंद सारी रात होगी जाल पांदे हुए, रात भर से जाल डाल रहा हूँ। इस पूरे एरिया में, इस पूरे इलाके में मैं फेमस मछेरा हूँ, मेरे कई शागिर्द हैं यहाँ पर, और मैं तो ऐसी जगह से भी मछली निकाल कर ले आता हूँ जहां पर लोग सोच ही नहीं सकते। मैं कमाल मछेरा हूँ, मेरी तो धुमें बड़ी दूर दूर तक हैं। मैं सारी रात एफर्ट करता हूँ, मछली नहीं है, मछली पता नहीं किधर चली गई है, मछली इस जगह पर है ही नहीं। खुदावन मैं कैसे जाल डालूं, कैसे मछली आएगी? वो आर्गुमेंट करना शुरू हो गया है। एक सरफिरा इंसान है, एक उज्जड़ इंसान है, वो आर्गुमेंट कर रहा है यीशु को। उसने कहा कि उस्ताद सारी रात जाल डाला है, थक चुका हूं। कमर जवाब दे गई है, कंधे जवाब दे गए हैं। वो कहता होगा यीशु से अब तो जाल खींचने की भी उस्ताद ताकत नहीं है। वो डिफरेंट आर्गुमेंट्स यीशु के आगे पेश कर रहा होगा। यीशु ने कहा होगा जरा मेरे कहने पे जाल तो डाल। उसने कहा कैसे डालूं, मछलियां पता नहीं किधर चली गई हैं। उसने कहा कहीं नहीं गई, मछलियां अब तेरे खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए आ गई हैं। उसने कहा जाल डाल। उसने जाल डाला और बाइबल में लिखा है कि एक बड़ा गोल मछलियों को वो घेर लाए। कलाम में लिखा है कि यीशु के हुक्म पर जब उसने जाल डाला, बड़ा गोल मछलियों का घेर लाए। कलाम में लिखा है कि उनकी किश्तियां वजन से डूबना शुरू हो गई। उन्होंने अपने पार्टनर्स को, अपने साथियों को बुलाया, उन्होंने कहा हमारी मदद करो आकर। उन शागिर्दों ने भी वहां से कहा कि जनाब हम नहीं आ सकते, हम तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारी मछलियां आ गई हैं। पतरस अड़ रहा है, अटक रहा है, खुदावंद मैं कैसे जाल डालूं, मैंने सारी रात एफर्ट की है,
खुदा की सिलेक्शन बयान कर रहा हूं। पतरस के पास से बदबू आती होगी सारा दिन, शायद एक सूट वो 7-7 दिन पहनता हो, बड़े हुए उसके बाल हैं। जब भी आप मूवीज देखें क्राइस्ट की, आप कभी भी पतरस को देखेंगे वहां पे उन्होंने क्लीन शेव बड़ा खूबसूरत पैंट कोट वाला पतरस नहीं बनाया, उन्होंने गंदा मैला सा पतरस दिखाया है। एक्चुअली मछेरे होते ही ऐसे हैं, गंदा मैला सा बदबू उसके पास से आती है और अजीब सी शख्सियत है पतरस देखने में, लेकिन यीशु मसीह उसे सेलेक्ट कर रहा है। जब सारी मछलियां पकड़ी गई, सब कुछ पकड़ा गया, तो यीशु ने कहा पतरस अब मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। पहले तू माहीगीर था, पहले तू मछलियां पकड़ता था, अब तू आदमगीर होगा, अब तू इंसानों को पकड़ा करेगा खुदा के जलाल के लिए। ये खुदा की सिलेक्शन है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप देखें इस चीज को किसी जगह पर, जब किसी महफिल में कोई बहुत बड़े खान साहब मौजूद होते हैं, मसीह महफिल में या किसी भी महफिल में, तो हम उन खान साहब को कहते हैं कि सर आए एक गीत गा दें। खान साहब नहीं, गला ठीक नहीं मेरा यार, अगली बारी गा दूंगा। उज़र पेश करते हैं, अभी गला ठीक नहीं, बाजू नहीं है, तबला नहीं बजेगा, जरा मेरा बाजू दर्द कर रहा है। पतरस आर्गुमेंट कर रहा है जाल ना डालने के लिए। उसने कहा सारी रात जाल डाला है। यीशु ने कहा तूने सारी रात डाला, मेरे कहने पे दिन में डाल। जब उसने यीशु की बात को ओबे किया, यीशु ने उस माहीगीर को आदमगीर बना दिया, फौरन कन्वर्जन हो गई उसकी यीशु की बात मानने पर। हम उज़र पेश करते हैं, खुदावन गरीब से लोग हैं हम, मेरा बेटा कैसे तेरी खिदमत कर सकता है। बाइबल मुकद्दस में देखें, बारहा जब हम देखें तो खुदा की जो सिलेक्शन है वो अजीब ही नजर आई है। खुदा ने मुनफरिद तरीके से, अजीब तरीके से लोगों का इंतखाब किया। खुदा ने सैमुअल को कहा, उसने कहा जा जरा इसराइल के लिए बादशाह होने के लिए दाऊद को मसा कर दे, मैंने साउल को रद्द किया है कि वो इसराइल का बादशाह बने। सैमुअल ने कहा खुदावन अगर ये बात कहीं साउल को पता चली तो वो तो मुझे हलाक कर देगा, मेरी जान ले लेगा। उसने कहा जा तू मसा करके आ यस्सी के बेटे में से एक को। उसने खुदा की बात को ओबे किया, वो मसा करने चला गया। अब खुदा की सिलेक्शन है। अब वो यस्सी के बेटे को मसा करने के लिए निकला है, घर से गया, उसने कहा सींग में तेल डाल ले, तेल डाल लिया और वो चला गया मसा करने के लिए। उसने यस्सी को जाके सारी स्टोरी बताई। उसने कहा जी इस तरह से खुदा ने मुझे भेजा है तेरे बेटे को मसा करूं। उसने अपने बड़े बेटे को प्रेजेंट किया। उसने कहा सर सैमुअल साहब ये मेरा बड़ा बेटा है, ये जबरदस्त सुरमा है। जब सैमुअल ने उसको देखा, अब बात जाहिरी की हो रही है, सैमुअल ने उसको देखा, उसने कहा रियली वेरी ब्यूटीफुल मैन, की आंखें कैसी मोटी मोटी हैं, इसका कद कितना लंबा है, तलवार इसके हाथ में कैसी जचती है, और जब ये सीना बंद पहनेगा तो क्या खूबसूरत लगेगा, यकीनन यही बादशाह। उसने कहा तुझे मसा करूं। खुदा ने कहा नहीं सैमुअल, ये वो शख्स नहीं है जिसको मैंने चुना है। सैमुअल पीछे हट गया। सैमुअल ने कहा जनाब दूसरे बेटे को लेकर आए। अब इंदाब को बुलाया गया, यस्सी अपना एक और बेटा ले आया। उसने कहा सैमुअल साहब एक और बेटा है मेरा। जब सैमुअल उसको मसा करने लगा, खुदा ने कहा नहीं ये भी नहीं है, बेशक ये देखने में खूबसूरत है, इसका कद जबरदस्त है, इसका चेहरा बहुत ब्यूटीफुल है, इसके बाल बहुत खूबसूरत है, बट ये बादशाह नहीं है। 7 बेटे गुजर गए। सैमुअल ने कहा सोचता होगा शायद कहीं मैंने खुदा की बात सुनने में गलती तो नहीं की। वो परेशान है और बैठ चुका होगा। तब उसने यस्सी को कहा, उसने कहा क्या तेरा कोई और भी बेटा है? उसने कहा जनाब एक है, एक और भी है, भेड़ बकरियां चराता है, गल्लाबानी करता है, जंगलों में फिरता है, बांसुरियां बजाता है, बदबू आती है उसके पास से भेड़ बकरियों की, वो भी है, चल देख ले तू, उसको भी देख ले, अगर तुझे वाकई खुदा ने भेजा तो चेक कर ले तू उसको। बड़ी मायूसी के साथ पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई में नालायक सा है, पेरेंट्स कहते हैं इतना ब्यूटीफुल भी नहीं है, पेरेंट्स कहते हैं जनाब इसको तो कपड़ा पहनने की तमीज नहीं है, क्या स्टेज पे खड़ा होकर खुदा के कलाम की मुनादी करेगा। ये पेरेंट्स की सोच है। जो ही दाऊद आया, सैमुअल ने उस पर निगाह की, 16-18 साल का एक नौजवान, चेहरे पर सुर्खी है, लेकिन जब सैमुअल ने उस पर निगाह की तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने साउल से कहा यही है, इसको मसा कर दे, ये इसराइल का पेशवा होगा, ये इसराइल का बादशाह होगा। कलाम में लिखा है कि सैमुअल ने सींग दाऊद के ऊपर उंडेल दिया। और बाइबल में एक बहुत जबरदस्त बात लिखी है दाऊद के ताल्लुक से। उसने कहा जब खुदा ने उसे मसा कर दिया तब खुदा की रूह दाऊद पर जोर से नाजिल होना शुरू हो गई। दाऊद 16-18 साल का एक नौजवान है, मसा कर दिया गया है, खुदा का इंतखाब है। बदबू हमारे पास से आती है, इंसानों को, खुदा को नहीं आती। बाल बिखरे में हैं हमारे, इंसान क्रिटिसाइज कर रहा है। जूते टूटे में हैं हमारे, इंसान क्रिटिसाइज कर रहा है। कफ फटे हुए हैं हमारे, इंसान क्रिटिसाइज कर रहा है। जंगलों में हम बांसुरियां बजाते फिरते हैं, इंसान क्रिटिसाइज कर रहा है। भेड़ बकरियों की बदबू आ रही है, इंसान क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन इसराइल का खुदा मुबारक हो, वो उसका इंतखाब कर रहा है। उसने उस नाचीज को, उस हकीर को चुन लिया
کہ اسرائیل کا بادشاہ بنے۔ اب جب خدا انتخاب کرتا ہے نا میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کے انتخاب کے بعد ٹیمپٹیشن پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ خدا نے انتخاب کیا، ہم عذر پیش کرتے ہیں، ہم اپنی نالائکیوں پر نگاہ کر رہے ہوتے ہیں، خدا اپنے جلال کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم بیوقوفیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خدا اپنے فضل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب داؤد بادشاہ بن گیا، پر ابھی نہیں، اس نے 16-18 سال کے بعد ایک لمبا عرصہ دکھوں کے ساتھ کاٹا۔ ٹرائل ہے اس کا، مختلف جگہوں پہ اس کا ٹرائل آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب فلسطینیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو داؤد کو اس کے باپ نے بھیجا تھا جا کے روٹی دے کے اپنے بھائیوں کو؟ اس کو خدا نے بھیجا تھا وہاں پر، اپنے بھائیوں کے پاس وہ روٹی لے کر گیا۔ ایک بھائی کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے بھی بتا ادھر ہو کیا رہا ہے؟ اس کے بھائی نے کہا وہ چلا جا یہاں سے، تو ایڈیٹ انسان ہے، تو یہاں پر آ کے کیا کر رہا ہے؟ تو ہماری شکایتیں لگائے گا باپ کو جا کر، تو چلا جا یہاں سے، بھاگ جا ادھر سے۔ وہ دوسرے بھائی کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی مجھے بتا تو صحیح ادھر ہوا، ابھی تم لڑے کیوں نہیں؟ بھائی نے کہا تو چلا جا، تجھے سمجھ نہیں آ رہی دوسرے نے تجھے کیا کہہ کے بھیجا ہے؟ وہ تیسرے کے پاس چلا گیا، بھائی جان مجھے بھی بتائیں ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، تجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کی۔ لیکن اتنی دیر میں داؤد کے کان میں ایک آواز پڑی، اس نے کہا میں نے فلانی فوج کو مارا ہے۔ جاتی جولیت باہر نکلا صفے توڑ کر، اس نے کہا میں نے فلانی فوج کو بھی مار دیا، اور یہ اسرائیل کا خدا ہوتا کون ہے کہ جو اپنے لوگوں کو مجھ سے بچا سکے؟ آج میں ان کو بھی مار دوں گا۔ بس وہ جاتی جولیت کی آخری للکار تھی۔ داؤد کے کان میں یہ آواز پڑی۔ جس شخص پر خدا کا مسا ہوتا ہے میرے عزیزو، یاد رکھیے وہ بندہ جلالی بندہ ہوتا ہے، وہ عام انسان نہیں ہوتا، وہ ایک دم بھڑک جاتا ہے۔ خدا کے نام کی غیرت اس کے اندر حرارت پیدا کرتی ہے، وہ موو کرتا، وہ ایمان، وہ مسا اس کے اندر موو کرتا رہا۔ جو ہی اس نے جاتی جولیت کی آواز سنی وہ بھڑک اٹھا، بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا سر ذرا میں اس سے جنگ لڑوں گا۔ بادشاہ نے کہا تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو اس سے کیسے جنگ لڑ سکتا ہے؟ وہ تو پیدائشی جنگی سورما ہے۔ اس نے کہا وہ جنگی سورما ہے، میں بے شک بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، میں برے چراتا ہوں، شیر اگر میرا برہ اٹھا کر لے جائے، ریچھ میرا برہ اٹھا کر لے جائے تو میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، اس کو اس کی داڑھی سے پکڑتا ہوں، زمین پر پٹکتا ہوں اور اس کے منہ سے اپنا برہ چھین لاتا ہوں۔ یہ یا تو ریچھ کی مانند ہوگا یا تو شیر کی مانند ہوگا، اس کی طاقت ان میں سے کس سے زیادہ ہوگی؟ عزیزو، اتنا جلال، اتنی قوت اس کے ورڈز میں، اتنی طاقت اس کی میموری میں، اتنے خوبصورت الفاظ وہ ادا کر رہے ہیں، اصل میں وہ الفاظ روح القدس اس سے بلوا رہا ہے، پاک روح اس کے اندر محرک ہے۔ وہ شیروں کو بھی مار دیتا ہے، وہ ریچھوں کو بھی مار دیتا ہے، وہ جاتی جولیت کو بھی مار دیتا ہے۔ ایک ہی وار سے بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے، کیونکہ وہ مسا کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد صرف وہ فیمس ہوا ہے، بادشاہ پھر نہیں بنا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا کہ اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ داؤد کو ہے ممسوح، چھپتا پھر رہا ہے ساؤل سے، شہر سے باہر نکل گیا ہے، پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے، اپنی داڑھی پر رالے گرا رہا ہے، تھوک پھینک رہا ہے، تنکے اس کی داڑھی میں پھنس گئے، اس کے بالوں میں پھنس گئے۔ لیکن یاد رکھیے خدا کا ہاتھ اس سے جدا نہیں ہوا، خدا کا ہاتھ مسلسل اس کے اوپر رہا۔ اور ایک دن آیا کرتے کرتے وہی داؤد جس کو مسا کیا گیا تھا، یاد رکھیے جو شخص مسا کیا گیا ہے، جس پر خدا کا ہاتھ ہے، جس کو روح القدس کی تحریک سے مسا کیا گیا ہے، خدا کا روح اس کے اوپر ہے، وہ ایک نہ ایک دن خدا کا جلال ظاہر کر کے رہے گا۔ اور ایک دن آیا کہ وہی داؤد اسرائیل کا بادشاہ ہو گیا، اور اسرائیل کے بڑے بادشاہوں میں اس شخص کا نام آج بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ خدا کا انتخاب منفرد ہے، ہمارا انتخاب منفرد ہے۔ ہم ایک ظاہری شبہات پر ہم غور کرتے ہیں۔ خدا نے جب مختلف لوگوں کو بلایا، انہوں نے عذر پیش کیا، یہ انسانی فطرت ہے، یہ بات ہماری جبلت میں شامل ہے، ہم عذر پیش کرتے ہیں۔ پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کا روح مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی بڑے ہو کے خادم بنے گی، یہ خدا کی خادمہ ہے۔ تو آگے سے ماں کہتی نہیں میں تو اس کو بیوٹیشن بناؤں گی۔ بھائی خادمہ بنے گی تو بیوٹیشن بنا رہی ہے۔ پادری کہہ رہا ہے، خدا کا ممسوح کہہ رہا ہے کہ جناب یہ شخص بڑا ہو کے خدا کا سورما بنے گا، یہ بہت سے کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ لائے گا۔ باپ کہہ رہا نہیں جناب میں نے تو اس کو انجینئر بنانا ہے، تو اس کو انجینئر بنا یا جو مرضی کر۔ جب خدا نے اس کو مسا کر دیا ہے تو وہ انجینئر بن کے بھی بہت سی روحوں کو جیت لائے گا۔ ہم اپنا آپ خدا کے آگے پریزنٹ نہیں کرتے، ہم عذر پیش کرتے ہیں۔ یرمیہ کو جب خدا نے بلایا اپنی خدمت کے لیے، اس نے عذر پیش کیا، اس نے کہا میں تو بچہ ہوں۔ یرمیہ کہتا ہے میں بچہ ہوں۔ حضرت موسیٰ کو جب خدا نے بلایا، اس نے کہا میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، میں تیرے وسیلے اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں گا۔ اس نے کہا خداوند میں تو بول نہیں سکتا۔ ہم سب سے پہلے اپنی ویکنس پر نگاہ کرتے ہیں،
खुदा भी उसी वीकनेस को हमारा जोर बना देता है उसी टाइम। उसने कहा खुदा मैं बोल नहीं सकता, हम उज़र पेश कर रहे हैं। खुदा ने इफ्ता जलादी को चुना अपनी कौम का पेशवा होने के लिए। उसने आगे से क्या उज़र, उसने कहा खुदावन मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, मेरी माँ एक कस्बी है, एक ख्वाहिशा है, मैं एक करप्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी कौन सुनेगा यहाँ पर, मेरी बात किसने सुननी है। अलीशा को बुलाया गया, अलीशा ने भी कहा, उसने कहा मैं तो छोटा हूँ, कोई कहता है मैं छोटा हूँ, कोई कहता है मेरा ख़ानदान छोटा है, कोई कहता है मेरे बाप का प्रोफेशन छोटा है, बाप मिस्त्री है, माँ कपड़े सी के घर का गुजारा कर रही है, आप चाहे अंडर मैट्रिक है वो शख्स, बहनें घर में बैठी हुई हैं, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। ये फैमिली मैटर्स, ये फैमिली के मसाइल हैं। हर जिंदगी में तरह तरह की टेम्पटेशंस हैं। आपकी जिंदगी, आपकी शख्सियत छोटी हो सकती है, लेकिन मेरे अजीजों याद रखिए खुदा का इंतखाब छोटा नहीं हो सकता। खुदा ने अगर आपको चुना है, खुदा आपको चुनने के लिए आ रहा है, तो क्या किसी छोटे काम के लिए चुनेगा? खुदा ने आपको चुना है कि जाके पानी की बोतल भर लाएं, उधर से फिल्टर से जाके ले आए, किस लिए खुदा ने चुना आपको? ये छोटे छोटे काम तो हम खुद ही कर लेते हैं, ये तो हमारे लिए कोई मानी नहीं रखते। पानी लाना है हम 2 मिनट में जाके ले आते हैं, एक फिल्टर बंद हम दूसरे पे चले जाते हैं, दूसरा बंद तीसरे पे चले जाते हैं, तीसरा बंद हम गोरमे पे चले जाते हैं, वहां से बॉटल ले आते हैं। हमारे पास ये छोटे छोटे काम करने की ताकत है, लेकिन खुदा आपको उन कामों के लिए चुनता है जिनकी ताकत आपके पास नहीं है, जिसको कोई इंसान नहीं कर सकता। तब खुदा का रूह आप में सरायत करता है और खुदा उन कामों को करने चल निकलता है। आपके वसीले हजारों को जीतने निकलता है, लाखों को बचाने चल पड़ता है, सैकड़ों मौजज़े करने के लिए वो आपके अंदर होकर मुहर्रिक हो जाता है। खुदा के आगे उज़र पेश करने की जरूरत नहीं है। हम अपने फैमिली प्रॉब्लम्स रखते हैं, खुदावंद अगर मैं तेरी खिदमत करने के लिए चल पड़ा तो हमारे घर की दाल रोटी कैसे चलेगी? मेरे अजीजों, अगर वो एलिया को कव्वों के जरिए रोटी और गोश्त पहुंचा सकता है, इसराइल के लिए आसमान से बटेरे गोश्त नाजिल कर सकता है, तो वो आज भी आसमान से गोश्त नाजिल कर सकता है आपके खानदान के लिए। मेरे पास ऐसे कई कौवे आए कई दफा मेरे लिए रोटी लेकर, शहजाद भाई के पास बथेरे ऐसे कई कौवे आते जाते हैं रोटी लेकर। मैं आपको बताऊं, इसराइल का खुदा आपको कभी भूखा नहीं मरने देगा। ये बात आप जाकर अपनी किसी डायरी में लिख लें, किसी दीवार पर लिख लें, अपनी बाइबल में लिख लें जाकर, और इसको एक्सपेरिमेंट करें अपनी लाइफ में कि आप खुदा का काम करने घर से निकले हैं खुदा की मर्जी के मुताबिक। खुदा ने आपको मसा किया और आप अपने घर से खुदा का काम करने चल पड़े हैं, और आपके घर में गुर्बत आ जाए, भूख आ जाए, खुदा कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। कलाम में लिखा है कि शेरे बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे, किसी नेमत के। मैंगो का सीजन है, मैंगो खाने को बहुत दिल करता है, खुदा मुहैया कर देगा। लीची आ गई, बड़ा खूबसूरत फ्रूट है, जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन खुदा मुहैया कर देगा। नेमत कोई भी हो, खुदा आपको प्रोवाइड करेगा। बेटी की शादियाँ दिल कर रहे हैं, खुदावंद बेटी की शादियाँ, सोने की चेन इसको देना चाहते हैं हम, सोना भी खुदा की नेमतों में से नेमत है, खुदा मुहैया कर देगा। हम सोचते हैं कहाँ से आएगा, कौन करेगा, किस तरह से होगा, इसकी तो शक्ल अजीब सी है, इसका तो नाक चौड़ा है, ये कैसे खुदा की खिदमत करेगा, इसका तो कद छोटा है, ये कैसे खुदा की खिदमत करेगा। खिदमत उस चौड़े नाक वाले ने नहीं करनी, छोटे कद वाले ने नहीं करनी, खिदमत रूलकुस ने करनी है। जब वो नाजिल होगा तब पंजर टूटेंगे, जुए खोलेंगे, खुदा सरफराज करते जाएंगे। खुदावंद इस्राइल का खुदा मुबारक है। मेरे अजीजों, अपनी सिलेक्शन पर गौर करें, अपने इंतखाब पर गौर करें। आपको पता है कि आप मुनफरिद लोग हैं, जिस तरह खुदा का इंतखाब मुनफरिद है, आप भी इस वक्त कई ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने घरों में सो रहे हैं। आप इस हब्स में यहाँ पर बैठे हैं, मैं पसीने में शराबूर खुदा का कलाम सुना रहा हूँ। आप अपना घर छोड़ के आए हैं, कई किलोमीटर दूर से सफर तय करके यहाँ पर पहुंचे हैं। आप क्यों यहाँ पर आ गए हैं? आप इस बात पर गौर करें। दर हकीकत ये खुदा की बुलाहट है, खुदा आपको यहाँ पर लेकर आया है। लेकिन इस बुलाहट के बाद मैं आपको बताऊं कि इस बुलाहट को अपनी जिंदगी में फील करें, सोचते रहें। जरूरी है कि आप 50,000 लोगों को कलाम सुनाएं तो ही खुदा की बुलाहट पूरी होगी। चर्च की दरी सीधी करना भी बुलाहट का हिस्सा है। मैंने, शहजाद भाई ने, शाहिद भाई, हम एक अरसा यही काम चर्च में करते रहे हैं। आज खुदा ने हमें ऐसे बच्चे दिए वफादार जो हमारी जगह ये खिदमत करते हैं। हम दूसरा काम करते हैं, हम कलाम सुनाते हैं, हम दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लोगों की काउंसलिंग करते हैं। एक वक्त आएगा कि जब हमारा ज़मीनी सफ़र पूरा हो जाएगा, तब ये हमारे बच्चे, ये समरून, जैरी, राफे, निस्सी, इधर याइरस बैठा होगा या वाइफ है, आप लोगों के बच्चे, तब वो इस खिदमत की बागदौड़ को संभालेंगे। खुदा के पास हमेशा मुनफरिद प्लान है आप लोगों के लिए। खुदा के पास आप लोगों के लिए छोटे मंसूबे नहीं हैं।
छोटे छोटे मंसूबे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया मेरी बेटी ने, नहीं, ये मंसूबा खुदा का नहीं है। आप किसी मरीज को हॉस्पिटल ले गए, ये अच्छी बात है, ये अच्छा काम है, खुदा को पसंद आएगा, लेकिन खुदा का ये भी मंसूबा नहीं है। खुदा का मंसूबा ये बेटी को हॉस्पिटल नहीं लेके गए, खुदा के कई फर्जंदों को खुदा की बादशाही में शामिल कर गए हैं, ये खुदा का मंसूबा है। खुदा ने अपने तीरकश में मुनफरिद तीर रखे हुए हैं। खुदा के तीर बहुत ज़बरदस्त हैं। खुदा को पता है कि कौन सा तीर कहाँ पर चलेगा। उसके तीरकश में शहजाद भी है, शफीक भी है, शाहिद भी है, मैं भी हूँ, जस्टिन साहब भी हैं, और बहुत सारे तीर उसके तीरकश में पड़े हैं। उसने देखा वर्ल्ड सल्वेशन चर्च मिनिस्ट्री के लिए मेरा कलाम है कि ये ज़मीन की इंतहा तक मेरी गवाह होगी, इसके खादम ज़मीन की इंतहा तक मेरा कलाम सुनाएंगे। उसने कहा अच्छा, पहले मैं कोई बंदा अमेरिका भेजता हूँ। उसने तीर निकाला, उसने कहा मुबीन नहीं, मुबीन अभी अमेरिका नहीं जाएगा, शहजाद भी नहीं जाएगा, शफीक भी नहीं। उसने तीर निकाला, उसने कहा जस्टिन मुनीर, ये मेरा ममसू है, ये मेरा सूरमा है। उसने कमान खींची और उस तीर को अमेरिका की तरफ चला दिया। वो खुदा के जलाल से भरा हुआ उस मुल्क में गया है, वो वहाँ पे कौमों को जीत लेगा खुदा के जलाल से। उस पर खुदा का हाथ है। फिर एक वक्त आएगा, वो फिर एक तीर पकड़ेगा यहाँ से, शहजाद इलियास, यस, इसको मैं कनाडा की तरफ फेंकता हूँ, वो उधर फेंक देगा। उधर से शफीक को निकालेगा, इसको मैं साउथ अफ्रीका फेंकता हूँ, उधर फेंक देगा। उसने फिर मुबीन पे हाथ डालना, उसने कहा नहीं, तू पाकिस्तान से रह, तेनू मैं लागे चागे सुटांगा, तेरी लोड़ है। फिर खुदावंद, ये खुदा के इख्तियार में है कि वो अपने तीर को कहाँ पर फेंकता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इन सारी बातों के लिए। खुदा के पास ज़बरदस्त तीर हैं, खूबसूरत तीर हैं। खुदा का मसा इन तीरों पर है, इन खादमों पर है, इन बच्चों पर है, इस कलीसिया पर है। मैं आपको बताऊं, आपकी वर्शिप वेरी आउटस्टैंडिंग। ऐसी प्रस्तिश कोई बाहर से बंदा आ जाए यहाँ पे, वो एक दफ़ा भुकला जाता है, वो कहता मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैंने ज़िंदगी में ऐसी वर्शिप नहीं सुनी। बहुत कम हुआ है कि यहाँ पर आकर बदरूहें चीखें चलाई हों प्रस्तिश में, बहुत कम होता है। वो बारों बारी फारिग हो जाती हैं, क्योंकि हकीकत में यहाँ पर इसराइल के खुदा का जलाल होता है। ये आप लोगों पर मसा है कि आपको प्रस्तिश करनी आती है। खुदा के मसा के बगैर आप प्रस्तिश भी नहीं कर सकते, इस बात को ज़हन में रखिए। आइए कुछ देर के लिए हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। हम गौर करेंगे अपनी ज़िंदगियों पर। मेरे अजीज़ों, खुदा का इंतखाब अजीब है, मुनफरिद इंतखाब है खुदा का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उस कॉलिंग को देखेंगे, उस इंतखाब को देखेंगे जो खुदा ने हमारा किया है। मेरी बहन, मेरे भाई, मुमकिन है खुदा ने तुझे चुना हो कि तू घर में बैठकर दुआ करे खुदा के खादमों के लिए, खुदा की कलीसिया के लिए। मेरे दोस्त, मुमकिन है कि खुदा ने तुझे फाइनेंशियली इसलिए साउंड किया है कि तू चर्च को सपोर्ट करे अपने रुपए पैसे से। मेरे दोस्त, खुदा ने तुझे इसलिए स्किलफुल बनाया है कि तू चर्च की मदद कर सके अपनी स्किल्स के साथ। खुदा ने तुझे इसलिए साज बजाने सिखाए कि तू चर्च में साज बजाए ताकि खुदा की प्रस्तिश हो सके। मेरे भाई, खुदा ने तुझे इसलिए मसा किया कि तू एक अच्छा नासे हो, एक अच्छा नसीहत करने वाला हो। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा की बुलाहट को हकीर ना समझें। सबको खुदा ने बुलाया है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको खुदा ने नहीं पुकारा, जिसको खुदा ने आवाज नहीं दी। खुदा ने सबको आवाज दी है। आप उसकी आवाज के सुनवा हो, उसके पीछे चलें ताकि खुदा आपको बरकत दे, आपको मजबूत और मुस्तहकम करे। यीशु के